नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है आप लोगों को जो भी क्वेरी होंगी वो सारी क्वेरी आज मैं क्लियर करूंगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो देखिए चाहे क्लास आपकी 9 हो या 10 हो या 11 हो 12 हो, सभी के में देखिए सेम रूल रहेंगे। देखिए अंग्रेजी की जो ग्रामर होती है, ठीक, तो चाहे बचपन में आप पढ़े होंगे या चाहे आप जो है इंटर में पढ़ रहे हैं या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा लेवल बचपन में पढ़े होंगे तो थोड़ा लेवल कम था, बाद में थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर उससे भी ज़्यादा हुआ। तो ये देखिए रहेगा सेम रूल, तो वही रहेंगे, बस थोड़ा लेवल हाई और लो होता है। ठीक है, बाकी वही रहता है। तो आज हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक आप लोगों को बताने वाले हैं। आज से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले समझिए डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए नरेशन में दो चीजें होती है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, तो डायरेक्ट में क्या होता है सबसे पहले देख लेंगे। पहले देखिए अंग्रेजी भाषा में जो है स्पीकर द्वारा कही हुई बात को पहले तो दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से वो प्रकार हैं? एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। पहले थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, कोई जैसे कि एक पर्सन है, ठीक, और ये कोई बी पर्सन है। मान लो इस ए पर्सन को इस वाले पर्सन से कुछ बात करना है या कहना है, तो एक तो हुई डायरेक्ट इसे कह दिया, आमने सामने जा करके उसको डायरेक्ट बात बता दी। अब ये वो बात जो है नहीं बता पा रहा, डायरेक्ट नहीं कह पा रहा है, तो कोई एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देता है और कहता हम तुमको चॉकलेट देंगे, ठीक, और ये हम जो है कह दें जो बात हम बता रहे हैं वो जा करके इस वाले व्यक्ति से बता दो जा करके। तो ये क्या हुई? अप्रत्यक्ष बात हुई। ठीक, यानी कि खुद ना कह करके इस छोटे बच्चे से यानी कि चिंटू के माध्यम से ये बात को यह इस सेकंड वाले पर्सन को बता रहा है। ठीक है, कि कहता है ये हमारी जो बात है ये आप जाओ इससे जो है कह दो जा करके। ठीक, तो ये हुई अप्रत्यक्ष कथन, खुद ना कह करके दूसरे से कहलवा रहा है। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। तो दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रखते हैं। जो ए वाला व्यक्ति था जो डायरेक्ट बोल रहा है तो उसको क्या करते हैं? ज्यों का त्यों उसी को लिखा रहने देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? उसके शब्दों को थोड़ा उसका भाव प्रकट करते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट में हम जो है स्पीकर के द्वारा जो कहे हुए शब्द होते हैं उन सभी शब्दों के भाव को प्रकट करते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो, मोहन सेज टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, राधा हैज डन हर वर्क, राधा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट बात बोली जा रही है। मोहन ने कहा, क्या कहा? कि राधा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। ठीक, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट बात है। अब जैसे इसको इनडायरेक्ट बनाना है, क्या करना है? इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे? मोहन सेज, अब देखो यहाँ पे सेज के बाद टू लगाया और ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब ऐसा होता है, ठीक है, तो सेज को हम टेल्स बनाते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं। टेल्स मी, मोहन ने बताया, किससे बताया? मुझसे बताया। अब यहाँ पे इन्वर्टर कामा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करेंगे। ये सारे भी नियम अभी बताएंगे आपको। दैट राधा हैज डन हर वर्क। तो इस प्रकार ये बात हो गई क्या? ये इनडायरेक्ट हो गई, यानी कि मोहन ने मुझसे बताया कि राधा ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो ये उसी के जो शब्द हैं उसमें थोड़ा भाव प्रकट करके जो है इनडायरेक्ट में थोड़ा घुमा के बात कही गई है। ठीक, उसी के भाव को प्रकट किया गया है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। कौन सी स्पीच हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब समझेंगे। देखिए अब जो है हम आपको बताते हैं कि सेज का जो है टेल्स कैसे हुआ। ठीक, तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द होंगे, उनको यहाँ पे हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंज कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले दो बातें समझ लीजिए। ये जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वाला, ये दो भागों में बटा होता है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक, यानी कि एक पार्ट इन्वर्टर कामा से पहले वाला, ये जो भाग दिख रहा है इन्वर्टर कामा से पहले, और एक भाग ये है इन्वर्टर कामा से बंद है। ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं?
इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब या शॉर्टकट में आरबी कह लेंगे। इस वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या आरएस कह लेंगे, ठीक, या रिपोर्टेड इसको पार्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए इसमें जो मोहन लिखा है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का, और ये ऑब्जेक्ट है सेज, ये तो वर्ब है। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक। इतनी जानकारी आपको होना ही होना चाहिए। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे टेंस में हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंजिंग किया? क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये सारे नियम अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब में आरबी में से टू आए, सेज टू आए, सेड टू आए, अब इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे? यह सेड टू आया है तो सेड टू को बनाते हैं टेल में चेंज कर लेते हैं, सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक। ये बात पता होनी चाहिए। और इन्वर्टर कामा हटा करके, इन्वर्टर कामा जो होते हैं, ठीक है, इसको हटा करके हम क्या लगाते हैं? कामा, इन्वर्टर कामा को हटा करके हम इसके जगह पे हम लगाते हैं दैट। असर्टिव में दैट लगाते हैं। अब देखिए हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 प्रकार की पढ़ना है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से टाइप पढ़ना है? तो सबसे पहले तो असर्टिव पढ़ना है, असर्टिव सेंटेंसेस की पढ़ना है, ठीक है। इंट्रो असर्टिव में एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये दोनों पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी भैया 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा सेंटेंस जब हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बताया था। एक तो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक। इनको हम यस या नो टाइप भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप, ठीक। दूसरा क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं इनको हम WS टाइप भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं? WS टाइप भी कह लेते हैं, ठीक। तो 2 हो गए। तीसरा होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है, ठीक, आज्ञा सूचक। फिर हमको पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ना है, ठीक। तो ये 5 प्रकार के जो है हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। 5 प्रकार के सेंटेंस हम आपको 5 प्रकार के सभी के बारे में जो हम डिटेल में आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले असर्टिव पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? असर्टिव। अब अगली स्लाइड में हम आप लोगों को असर्टिव के नियम बताते हैं। तो देखो अभी हमने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 5 प्रकार की, आपको 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, तो 5 प्रकार की हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला जो असर्टिव टाइप है हमारा, तो असर्टिव टाइप के हम आपको नियम बताते हैं, ठीक। फिर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और एक्सरसाइज आपको करवाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है असर्टिव में देखिए रूल पढ़ते हैं। ये आप लोग रूल क्या कीजिए, कॉपी में अपने नोट कर लीजिए अच्छे से, एक फेयर कॉपी अच्छी सी बना लीजिए। यदि अभी तक आप लोग कहीं कोचिंग वगैरह भी नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे जो है चैनल पे जो है जुड़े जाएं। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम डेली यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड करेंगे और डायरेक्ट पूरा यहाँ पे आप लोग को हम बताएंगे। डायरेक्ट ही केवल ना बता करके हम पूरी समझ लो ग्रामर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो समझिए नियम नंबर पहला हमारा कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है यदि रिपोर्टेड स्पीच, देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने बताया था कि ये रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड वर्ब में यानी कि इस वाले भाग में यदि सेज आए, से आए, या फिर बिल से आए, सैल से आए, लिख लीजिए इधर। यानी कि क्या क्या आ सकता है जब फिर प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं होगा, या तो से आएगा या फिर सेज आएगा, ठीक, या फिर बिल से आएगा या फिर सैल से आएगा, ठीक, ये सब आएगा
और इधर टेंस में यदि कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसे इज है तो ऐसा नहीं इज का वो आज कर देंगे, यही मेन चीज समझना। ये कब नहीं करते हैं, जब यहाँ पे सेज हो, से हो, या फिर बिल से हो, सैल से हो, तो इधर ये हमारा आरएस हुआ यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हुआ, इसका ये वर्ब हुआ, ठीक। तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, कब, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। अच्छे से समझ लीजिए, अक्सर बच्चे यहाँ पे खूब गलती करते हैं, देखते इज का वाज कर देते हैं, यहाँ पे देखते ही नहीं है, ठीक। यहाँ पे यदि से, सेज या फिर सैल से, बिल से होगा तो टेंस में चेंज आगे नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। देखो कैसे बनेगा ये, मीरा सेज, मीरा सेज, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अभी हमने बताया था इन्वर्टर कामा हटा करके दैट लगाएंगे। अब राधा देखो ये नाम है तो नाम का नाम ही लिख लेते हैं, इज इल, ठीक, बन गया। अब देखो यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो वो चेंज होता, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। यदि यहाँ पे सेज के बाद टू लगा होता तो ये टेल्स हो जाता, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो टेल्स हो जाता, से टू होता तो टेल हो जाता, ठीक। तो ये सब चेंजिंग आप लोग समझ लीजिए, केवल करते हैं बाकी कुछ नहीं करते हैं। अब अगला नियम समझिए, चेंज कब होता है, टेंस कब चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है, कब होता है, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा तो समझिए, यदि पास्ट टेंस में होगा तो आएगा भैया सेड, क्या आएगा, जब सेड आएगा यहाँ पे तो चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, क्या हमने बताया, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो क्रिया में परिवर्तन करते हैं। अब परिवर्तन कैसे करते हैं ये समझो, परिवर्तन कैसे करते हैं, तो सेंटेंस समझ लीजिए, पहले एक सेंटेंस एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मीरा सेड टू मोहन, जैसे मीरा ने मोहन से कहा, कामा इन्वर्टर कामा, ठीक। राधा प्लेज फुटबॉल, ठीक, इन्वर्टर कामा बंद कर दिया। अब समझिए यहाँ पे देखो सेड आ गया, क्या आ गया, सेड। तो हमने बताया भी, नियम बताया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में यदि है, अब ये इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आरबी कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह लेते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, ठीक। तो मीरा सेड टू मोहन, तो सबसे पहले तो इसको क्या बनाएंगे, मीरा टोल्ड मोहन। तो देखो सबसे पहले इतना जो है कर लेंगे, दैट लगा लेंगे, इन्वर्टर कामा हम हटा के दैट लगाएंगे। असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टर कामा हटा करके क्या कंजक्शन लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब हमने देखा यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन का कोई नाम दे रखा है तो इसको ऐसे नाम लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे टेंस, आप टेंस देखेंगे ये प्लेज लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसके दो नाम होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब चेंज किसमें होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता दें आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा, राधा प्लेड फुटबॉल, ठीक। कोई दिक्कत, यदि इस प्रकार से आप लोग नोट करते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, यदि नोट नहीं करेंगे तो आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी। तो आप लोग क्या कीजिए, नियम के साथ साथ में एग्जाम्पल भी नोट करें। अब समझिए टेंस में चेंज कैसे करेंगे। यदि हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में।
जैसा कि हमने भी इसको चेंज किया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या ईएस फॉर्म लगी होगी, आपको वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगी मिलेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट या फिर डज नॉट लगा मिलेगा, ठीक, डू नॉट या डज नॉट। तो जब चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। डू नॉट डज नॉट होगा तो निगेटिव होगा या प्रेजेंट में, तो इसको सीधे हम क्या करेंगे, डेड नॉट में चेंज कर देंगे। ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिख जाए सेकंड फॉर्म में तुरंत चेंज कर देंगे। डू नॉट डज नॉट आए तो सीधे डिड नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी OUS। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ में आएगा, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म आती है। तो इसमें सिंगुलर होगा तो वाज लगा लेंगे, प्लूरल होगा तो वर लगा लेंगे, और ING फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी, वही ING फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो जाएगी, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो यानी कि हैज या फिर हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्लियर। हैज कब आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हैव कब आएगा, आई, वी, यू या दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किसमें कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। शार्ट में हम लिखे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, साथ में लगेगा बीन, क्या लगेगा, बीन, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, वर्ब की ING फॉर्म रहेगी। जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, और ING फॉर्म वर्ब की वही, ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है वही जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब जाएगी तो ING फॉर्म वही रहेगी, ठीक। तो प्रेजेंट वाले हमने बता दिया आपको, ठीक है। और फ्यूचर में बात कर लेते हैं। देखो फ्यूचर में जो है कुछ नहीं ज़्यादा करते हैं। फ्यूचर का आप इतना याद रखेंगे, जो शैल और विल होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उनको जो है हम शुड और वुड में बदलते हैं। शुड और वुड, शैल यदि आने वाला होगा तो शैल का शुड कर लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और विल का वुड कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें हमने देखो जो रूल बताए, आप लोग ये रूल को याद जो है नोट कर लें। अब कुछ हम एक्सरसाइज आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो यदि इनको नोट कर लिए हैं आप लोग तो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो है देखिए, हम जब लिखेंगे तो आप लोग पहले तो उसको अपने मन से लिखिए, ठीक, उसके बाद हम बनाते हैं तो मैच कीजिए। तो देखिए इन 5 सेंटेंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, और इनके हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। बाकी आप लोगों के पास एक बुक होगी ही होगी, ये परीक्षा की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली ये तैयारी कर रहे हैं तो सभी के पास कोई ना कोई एक प्रकाशन की बुक जरूर होगी। ना हो तो बुक मैं बता देता हूँ, एक परचेस कर लीजिए जा करके, ठीक है, खरीद लीजिए एक एक सभी बुक। सभी जो है बच्चे जितने भी हैं विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक, तो सभी बच्चे क्या करें, सबसे पहले ग्रामर की बुक जरूर खरीद लें, ठीक। या तो आप एक्सेलेंट खरीद सकते हैं या फिर काका प्रकाशन की भी खरीद सकते हैं, ठीक। तो एक एक बुक खरीद लीजिए, उससे एक्सरसाइज किया कीजिए। यदि एक्सरसाइज में कोई भी आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस फंस रहा है, ठीक, तो आप लोग हमसे जो है टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक। सब स्टडी अड्डा नाम से जो है हर जगह अकाउंट बने हुए हैं। आप हर जगह जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको तत्काल वहाँ पे जो है
आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो देखिए पहला सेंटेंस है गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। तो अभी हमने नियम बताया था, नियम नंबर 1 हमारा था यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेज होता था या से होता है, ठीक, या फिर सैल से या बिल से आ गया तो हम समझ जाते हैं ये प्रेजेंट में है। ठीक है, अब हम जान गए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, तो इधर हम भैया टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टर कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। या सेज के बाद टू दिया होता तो टेल्स भी करते, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। तो क्या हो गया, गोपाल सेज दैट लगा दिया हमने यहाँ पे, बाकी सेम ऐसे लिख दिया, मोहन हैज गॉन और कहाँ, टू दिल्ली। ठीक, मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत हो तो फिर से समझ लीजिए, इसको एक बार बैक करके नियम पहले पढ़ लीजिए, यदि नियम नहीं पढ़े हो, नोट नहीं किया हो तो नियम जरूर नोट कीजिए। ठीक है, हमने ये बताया यदि यहाँ पे सेज लिखा हो, से लिखा हो या फिर सैल से हो, बिल से हो, तो आप समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में या फ्यूचर में, फ्यूचर में होगा तो बिल से सैल से होगा। ठीक, तो इस वाले टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि वर्ब नहीं बदली जाएगी, हैज का हैड नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा देखेंगे, राम सेज टू मी हाफिज हैज डन द वर्क। असर्टिव सेंटेंस ही है। देखो असर्टिव की पहचान लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, समझ जाइए असर्टिव है। ठीक, अभी जब हम आगे इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे उन सबकी भी पहचान बताएंगे कि इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन पहचान बताएंगे कैसे पहचानेंगे, पीछे देख लेंगे, सबसे पहले आसानी से हम जान जाएंगे परीक्षा में कि हमारा यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको भी बना लेंगे। क्या बनेगा, राम सेज का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेज का टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो टेल्स मी हमने बताया था। ठीक, कि सेज टू आ जाए तो टेल्स में बदल देंगे, से टू हो तो टेल में बदलेंगे, सेट टू हो तो टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन्वर्टर का हटा के दैट लगाएंगे। नाम है तो ऐसे नाम लिख लेंगे, हाफिज हैज डन द वर्क। ठीक, अगला देखेंगे, द पियोन सेड चपरासी ने कहा, चपरासी ने कहा, क्या कहा था, रेखा इज कुकिंग, रेखा खाना बना रही है, यानी कि रेखा खाना बना रही है। ठीक है, तो द पियन सेड, अब थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे सेड आया है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता था तो टेंस में हम चेंजिंग नहीं करते थे, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंजिंग नहीं करते थे, लेकिन अब पास्ट में आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंजिंग होगी। चेंजिंग अभी हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। देखो सीधा सा फंडा भी हमने बताया था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी तो किस में बदल देंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इज दिया है तो इज को भैया किस में करेंगे, वाज में कर देते हैं। आर दे रखा है तो वर में बदल देंगे। ठीक है, सीधे सीधे समझो ये। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, रेखा इज का क्या हो जाएगा, वाज कुकिंग। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर के बाद आईएनजी आएगी, पास्ट में क्या रहेगा, वाज वर के बाद आईएनजी आएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, बाकी आईएनजी फॉर्म जो इसमें है वही आईएनजी फॉर्म इसमें हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि आप लोगों को टेंस में डाउट हो रही है तो टेंस पढ़िए। ठीक है, वीडियो हमारे टेंस के पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग टेंस आइडेंटिफाई कैसे करें वो सारे वीडियो देख लें। अगला देखेंगे, सूरज सेट टू आकाश। अब यहाँ पे सेट टू है तो यहाँ पे देखो सिंगल सेट था तो टोल्ड नहीं लिखे थे, अब सेट टू यानी कि ऑब्जेक्ट भी आ गया है तो यहाँ पे हम टोल्ड लिखेंगे। क्या हो जाएगा, सूरज टोल्ड आकाश दैट। देखो पहले इतना कर लेते हैं,
देखो इतना करने के बाद थोड़ा जो है हल्का सा रुकते हैं, फिर देखो क्या है, टेंस देखते हैं कौन सा टेंस है। ठीक, जानकारी लेते हैं। तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। उसकी वर्ब समझेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब लगेगी। तो हमने बताया था यानी कि हैज हो या फिर हैव हो, तो इसको किस में बदल लेते हैं, हैड में बदल देंगे, क्योंकि हैज हैव हैड तीनों के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगी तीनों के बाद। हैज हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही देखो दे रखी है। और रीड की क्या होता है, रीड की तीनों फॉर्म बराबर सेम होती हैं, तो कंफ्यूजन ना लेने को। स्वाति हैड रेड द बुक। अगला देख लेंगे, रेखा से टू उज्ज्वल, तो राधा से टू उज्ज्वल, तो हो जाएगा क्या, कोई नाम लिख लेंगे, अपने मर्जी से अपना नाम लिख लीजिए, जो आपको पसंद हो वो लिख लीजिए। चाहे अपनी प्रेमिका का लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से मतलब कोई नहीं है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, राधा टोल्ड उज्ज्वल, यहाँ पे लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट द गर्ल हैज बीन क्राइंग, यानी है यानी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैज बीन के जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, यानी कि हैज के जगह पे हैड केवल लगाएंगे बस। द गर्ल हैड बीन क्राइंग, और कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से चिल्ला रही है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो ये जो है आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अच्छे से जो है फेयर कॉपी पे सारे नियम नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और एक काम बता दें मैं आप लोगों को, छोटा सा काम कर दीजिए, यानी कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।